दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मन उलझा हुआ है, दिशा साफ नहीं है और भीतर एक युद्ध चल रहा है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन भी ऐसे ही टूट चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को केवल युद्ध ही नहीं जितवाया, बल्कि खुद पर विजय दिलाई। अगर हम भी श्री कृष्ण के उपदेशों का सार समझ लें, तो हम भी अपने जीवन में सफलता और आत्मनियंत्रण पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल पेजेस और आज इस वीडियो में हम जानेंगे मद् भगवत गीता से मिली 3 सबसे शक्तिशाली सीख जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। पहली सीख, मन को अनुशासन से जीतना। भगवत गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। अपने मन को अपना शत्रु मत बनने दो, बल्कि उसे अपना मित्र बनाओ। दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे ऐसे समझें जैसे कोई कमरा अगर गंदा और भरा हुआ हो तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारा मन भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से अव्यवस्थित हो जाता है। जब हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कुंठाएं होती हैं, तो हम कोई भी निर्णय सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए मन को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अनुशासन और जागरूकता के माध्यम से इसे अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। इसके लिए 3 सबसे प्रभावी उपाय हैं: ध्यान, आत्म अनुशासन और हठ योग। ध्यान, मेडिटेशन। रोज कुछ समय निकालकर माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। सीधे बैठिए, अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान दीजिए। जब मन भटके तो बिना प्रतिक्रिया दिए फिर से सांसों पर लौट आइए। कुछ ही दिनों में आपकी एकाग्रता, शांति और जागरूकता तेजी से बढ़ेगी। दूसरा, आत्म अनुशासन। अपने दिन के हर घंटे की योजना बनाइए। समय को नियंत्रित करना असल में मन को नियंत्रित करना है। तीसरा, हठ योग। हठ योग न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। आप हठ योग प्रदीपिका या शिव संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी सीख, परमात्मा को समर्पण। जब अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका कंधा थाम कर कहा, पार्थ, सभी सोचों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। दोस्तों, हम इंसान अपने कर्मों के फल से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति वर्तमान में टिके रहने से आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने समर्पण का मार्ग बताया। जब आप अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया का मोह कम होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, एक दिया जलाइए, कुछ देर परमात्मा का स्मरण कीजिए, ध्यान में बैठिए और अपने भीतर की ऊर्जा को परमात्मा से जोड़िए। फिर दुनिया में जाइए और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाइए, बिना पल की चिंता किए। तीसरी सीख, नश्वरता को समझना। भगवत गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये जीवन का सबसे अटल सत्य है। फिर भी हम पैसे, नाम, प्रसिद्धि और भोग विलास के पीछे भागते रहते हैं, जबकि ये सब स्थायी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग अपनाओ, कर्तव्य निभाओ, लेकिन आसक्ति मत रखो। यानी अपने कर्मों के बदले में, अपने कर्तव्यों के बदले में कुछ पाने की लालसा मत रखो। रोज कुछ समय मृत्यु के सत्य पर चिंतन कीजिए। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सी चीज व्यर्थ है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब यह समझ आ जाती है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम होने लगती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके मन को शांत करने वाला हो, अगर श्री कृष्ण की ये विचार आपकी सोच को छू गए हों, तो हमारे चैनल सोल पेजेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक कीप लिसनिंग, कीप इन्वॉल्विंग। बाय बाय।